बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात आते हैं, ऐसे हादसात आते हैं कि जी चाहता है कि उस पर वो ना होते वाक़यात, या अगर हो गए हैं तो फिर अल्लाह ताला इतना सब्र दे कि उस पर ज़िक्र करने की मोहलत ना मिले, इंसान को ना ज़िक्र करे। लेकिन मजबूरी ये है कि लोगों तक पैगाम पहुंचाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उस हादसे को कंडेम करना ज़रूरी है। कंडेम का लफ्ज़ तो खैर अजीब सा है, लेकिन हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को रवायतों में आता है कि हमेशा के लिए है। जब आप कहीं जाते हैं तो आप हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से को सलाम करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी क़यामत तक है। लेकिन जब बेटे का नाम ख़िज़र हो और उसके गले पे डोर फिर जाए तो ये बड़ा अजीब सिलसिला है। वो लोग जो साहिब औलाद हैं वो शायद इस बात को ज़्यादा एहसास कर सकते हैं, जो नहीं है वो भी इंसान तो हैं कि इंसान किस तरह दुआएं मांगता है, किस तरह मन्नतें मानता है। फिर वो बच्चा जब माँ के पेट में आता है, माँ के 9 महीनों में से कोई लम्हा नहीं ऐसा गुज़रता होगा कि उसने दुआएं ना की हों, मन्नतें ना मानी हों, उसका नाम पहले से रख दिया होता है। फिर जब इस दुनिया में आता है, आप उसको अपने पेट का, अपने मुंह का लुकमा काट के उसको पालते हैं कि बेटा है, जवान हो, औलाद है, ये हमारी नस्ल को आगे लेकर जाएगा। लेकिन खुदा की मंशा में कहूँ तो कुछ और है। ये मुझे लगता है, मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, ये मुझे लगता है ये हारा हुआ जुमला है। जब फ़ैसले यूँ कर लें कि जुल्म माशरे का हो, कानून हो ना, और कंधा इस्तेमाल करें मज़हब का, तो मुझे ये भी बड़ी अजीब बात लगती है। आज उस घर के साथ है, उस बेटे के वालिदैन के साथ है, जो उनके वालिद ही बताएंगे कि उनके साथ ये हादसा आपके शौक़ की वजह से कैसे आया। ये मैं बात बिल्कुल बनाकर नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपका शौक़ रहा और किसी का घर उजड़ गया। लेकिन क्या लोगों ने अपने शौक़ बंद कर दिए? क्या लोगों ने अपनी वो तफरी ख़त्म कर दी? बदकिस्मती से ऐसा भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताओ कि आप अपने घर में कितने लोग हैं? अपने घर में मैं हूँ, मेरी मिसेज़ हैं और बेटी है सलसबील, और बेटा था ख़िज़र जो अब नहीं रहा। बाप के दिल को कैसा लगता है कहते हुए कि नहीं रहा? मेरे से तो सुना भी नहीं जाता। बिलाल भाई अपने आप को बड़ा मजबूत मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजबूत एक बाप कितना मजबूत कर सकता है, एक माँ कितना मजबूत कर सकती है ख़ुद को। अब औलाद तो भूल नहीं सकती कभी। औलाद तो इंसान कोई पेट घर में रखा हो, वो खुदा न खासा मर जाए तो वो नहीं भूलता, तो इंसान अपना बच्चा कभी भूल सकता है। कितने सालों बाद हुआ था ये मेरी बेटी 6.5 साल बाद, शादी के 6.5 साल बाद पैदा हुआ था। दुआएं की थी? ज़ाहिर है बिल्कुल दुआएं की थी। अल्लाह ताला, ये बेटी है मेरी, इसके बाद 4 साल बाद पैदा हुआ था। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नवाजा है, अल्लाह ताला अपनी नेमत से भी नवाजे, और अल्लाह ताला ने अता भी किया। और कितनी उम्र थी बेटे की? 3.5 साल। 3.5 साल जी। बोलता था, बातें करता था? नहीं, अभी बातें मुकम्मल ज़ुबान में नहीं करता था, वैसे यानी बातें तो करता था, शरारतें करता था, लेकिन इतना ज़्यादा शरारती नहीं था, मासूम ज़्यादा था। शौक़ किस तरह के थे? शौक़ उसको थे छोटे छोटे जानवर उसने रखे हुए थे, एनिमल बनाने का से बड़ा शौक़ था, घर में ज़ू बनाने का। अभी स्कूल शुरू हो गया था जाना? नहीं, स्कूल में अभी उसको एडमिशन करवाना था। अभी नहीं जा रहा? अभी नहीं जा रहा था। ये हादसा कैसे पेश आया था? मैं अपनी फैमिली को लेके ससुराल गया था। आप चारों लोग? जी, चारों लोग।
वहाँ पर जाकर वो अपनी नानी से, अपने बाकी मामू से, कज़नों से बड़ा हंसता खेलता रहा। हम सारे ज़ाहिर है मिलने के लिए गए थे। यहाँ से घर से गए थे तकरीबन रात को कोई 7-8 बजे, और वहाँ पर यूँ ही बातचीत करते, खाना वगैरह खाते, हंसते खेलते को 12-1 बजे का टाइम हो गया था। हफ्ते की रात थी और अगले दिन छुट्टी थी। तो जब रात को निकले हम वहाँ से कोई 1 बजे के, और आपके पास मोटर बाइक थी? जी मोटर बाइक थी। वो मोटर बाइक पे आगे बैठा हुआ था और बेटी मेरी और मिसेस पीछे बैठी हुई थी। और जब हम पहुँचे हैं, एक मोरिया पुल से निकले हैं और आगे नवाज शरीफ हॉस्पिटल को क्रॉस करते हुए लारी अड्डे के करीब पहुँचे हैं, जो मस्ती गेट का इलाका है वहाँ पर। तो हालांकि बाइक भी मेरी को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, तकरीबन 20-30 की स्पीड पर थी। बिल्कुल नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था और साथ साथ बातें भी कर रहा था मैं बाइक पे। उसके बाद बातें कर रहे थे, बच्चे से भी बातें कर रहा था आगे, क्योंकि मेरी आदत थी कि वो जब बैठता था तो अक्सर वो मेरे साथ यूँ पीछे टेक लगाता था और फिर खेलता था बाइक पे बैठा हुआ। अभी आगे उसने पकड़ा होता था मोटरसाइकिल जैसे वो जैसे चला रहा है, तो वो फील यही करता था कि मैं खुद चला रहा हूँ। और मैं भी बाज़ औक़ात उसको छेड़ता था आगे, जानबूझकर बाइक पे बैठा होता था। तो एकदम से मेरे यहाँ पे बाजू के ऊपर डोर ऐसे फिरी है। आप उस वक्त एहसास था कि डोर फिरी है? बाजू पे डोर फिरी। मैंने फ़ौरन, क्योंकि बाइक इतनी तेज़ नहीं थी, मैंने फ़ौरन ब्रेक मारी, बाइक रुक भी गई। और मैंने यूँ देखा तो मेरी डोर यूँ लुपटी हुई थी, यहाँ बाजू तक आई हुई थी। तो मैंने उसको जैसे यूँ किया डोर को, तो आगे मेरी नज़र उस पर पड़ी है। तो फिर मुझे पता चला कि उसके यहाँ तक आधे गले तक डोर आ फिर चुकी हुई है आधे गले से। और मैंने उसमें बैठा था? जी, वो मेरे आगे बैठा। उसकी आवाज़ भी नहीं आई? उसकी सिर्फ एक हल्की सी, बस सिर्फ एक चीख आई, हल्की सी, बस एक चीख आई। उसके बाद तो उसका गला यूँ लटक गया हुआ था और यहाँ से खून कैसे फवारे बह रहे थे। जी, यहाँ से मैंने उस वक्त एकदम से चीखना शुरू कर दिया। मैंने कहा डोर है, डोर फिर गई, किसर को डोर फिर गई। ये भी पीछे उतरी फटाफट, इसने भी इतना ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, मैं भी चीखना शुरू हो गया। समझ में नहीं आता कि ये एक सेकंड में हुआ क्या। इतने में और लोग थे करीब से, और ये रात का 1 बजे का, रात का 1-1:15 बजा हुआ था उस वक्त। और लोग जो करीब से गुजरे थे वो फटाफट रुक गए। वो 2 थे, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, बहुत भला करे उनका। उन्होंने जब बच्चे को देखा तो उन्होंने फ़ौरन हमारे हाथ से बच्चे को पकड़ा और वो नवाज शरीफ हॉस्पिटल को भागे। उन्होंने कहा हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं बच्चों को, आप पीछे पीछे आए हमारे। लेकिन वहाँ से जब वापस बाइक मोड़ी है तो हॉस्पिटल जाने का रास्ता भी तकरीबन 1 किलोमीटर था, वहाँ से था। अब 1 किलोमीटर तक आधा गला कटा हुआ है और ब्लीडिंग होती चली जा रही है, इसने चंद लम्हों के लिए उसको जब गोद में पकड़ा था तो उस सारे कपड़े इसके यूँ पाँव तक खून से भर गए थे, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। तो वो मैं अब बाइक चला रहा हूँ, मुझसे बाइक संभल भी नहीं रही, चल भी नहीं रही कि आगे जो 2 बंदे थे वो उन्होंने उठाया हुआ था। वो लेके इसलिए तेज़ थे, उनको समझ आ गई कि इनसे नहीं हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और ना ही इतना वक्त है कि किसी एम्बुलेंस को बुलाया जाए या कुछ भी। इन्होंने हमारे हाथ से पकड़ा और फ़ौरन बहुत तेज़ बाइक चलाते हुए वो निकले हैं। उनके पीछे पीछे हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं। तो इतनी ब्लीडिंग हुई थी कि जब मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुआ हूँ एमरजेंसी वार्ड में, तो वो जो स्वीपर था वो ब्लड सारा फर्श पे गिरा था, जिसको ऐसे से स्वीप कर रहा था। तो हॉस्पिटल, तुम्हारे बेटे का खून? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सारा हॉस्पिटल जो एमरजेंसी वार्ड में जो दीगर पेरेंट्स या जो भी लोग आए हुए थे अपने अपने पेशेंट्स के लिए, वो सब बेचारे इतने गमज़दा हो गए और हमारे साथ इकट्ठे हो गए कि वो देख कर के सूरत हाल। इमरजेंसी में क्या हुआ? एमरजेंसी में जब उन्होंने एडमिट किया तो हमें तो उन्होंने बाहर ज़ाहिर खड़ा होता, वो डोर था जिसमें गिलास में से थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा था, मैं बार बार देख रहा था। वो उसको ट्रीटमेंट कर रहे थे, सांस ले रहा था बच्चा। उस वक्त उन्होंने आगे हमें बताया कि हमने चेक किया है, बच्चे की हार्ट बीट अभी आ रही है और लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी हम देख रहे हैं ऐसे। तो उसके तकरीबन 15 मिनट बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया म्यो हॉस्पिटल। वो नहीं कर सकते थे, उन्होंने कहा कि या म्यो हॉस्पिटल हम रेफ़र कर रहे हैं आपको, तो आप म्यो हॉस्पिटल ले जाए। 1122 को बुलाया, उनकी एम्बुलेंस आई, उन्होंने उसमें रखा और म्यो हॉस्पिटल चल पड़े हैं। गला कट चुका था? गला कटा हुआ था। तो बच्चा सांस तो नहीं ले रहा था?
उस वक्त जब 1112 में बैठे हैं तो उस वक्त उसने भी यही कहा था कि बच्चे को सांस नहीं आ रही, ये उन्होंने सिर्फ ऐसे ही आपको भेज दिया, वहाँ पे मैं हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेकिन मुझ में तो किस हम में से दोनों मियाँ बीवी हम उसमें बैठे हुए थे, तो हौसला नहीं था कुछ भी सुनने का, ऐसी कोई बात। हम आयत करीमा था ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं वो पढ़ता जा रहा था, अल्लाह पाक कोई मौजज़ा कर दे, कुछ कर दे कुछ। वहाँ पे बाहर मियाँ हॉस्पिटल पहुँचे हैं जब, और वहाँ से जाने में भी तकरीबन गालिबन 10 मिनट तो कम से कम लगे होंगे। चिल्ड्रन वहाँ पर उन्होंने चिल्ड्रन वार्ड, जो एमरजेंसी वार्ड, चिल्ड्रन का जो एमरजेंसी वार्ड है, वहाँ पर लेकर गए हैं खिज़र को। और तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद या मुश्किल 5 मिनट बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया और उन्होंने पूछा कि आप बच्चे के क्या लगते हैं। मैं कहा मैं बाप हूँ बच्चे। तो उन्होंने कहा कि बच्चे की डेथ हो चुकी है और यहाँ आने से पहले की हो चुकी है। उस वक्त तो जब ऐसे ही सुना तो दिल ऐसे एकदम से बंद हो गया मेरा खुद। वहाँ पे मैं नीचे पीछे चेयर थी उस पर बैठ गया हूँ और ऐसे बाकी कोई लोग थे वो मेरे दिल को ऐसे ऐसे करने लग पड़े। मैं समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या करूँ। अभी हंसते खेलते घर से निकले हैं, अभी सब कुछ नॉर्मल, कुछ भी नहीं है। कुछ सोच रहे मैं जॉब करता था पहले, मैंने जॉब छोड़कर अपनी शॉप शुरू की, अपना काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह काम भी अच्छा शुरू हुआ। मैं उसको कहा करता था, मैं कहा बच्चे मैं तुम्हारे लिए आज बीज बो रहा हूँ, कल तुमने इसका फल खाना है, तुमने इसे संभालना है, मेरा सहारा बनना है। मेरा सहारा ही एकदम से ख़त्म हो गया। समझ नहीं आई कि मैं ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चलेगी एक सेकंड के अंदर। इस बात को सुनना एक बाप के लिए कैसा होता है कि डॉक्टर ये कह दे कि अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है, हमने उसको डेड रिसीव किया। ये आवाज़ गूंजती है बिलाल भाई, आवाज़ें तो ये आवाज़ गूंजती है, वो मंज़र अभी तक मेरी निगाहों से नहीं जाता। जब मैंने उसके गले से जब मैंने यूं डोर निकाली है, उसके गले से आधे गले से यूं डोर निकली है और वो खून बह रहा, मेरे हाथ यूं खून से भर गए हैं। वो मैं अब भी बाइक चलाता हूँ, वो मंज़र इतनी दफ़ा मेरी आंखों के सामने आना शुरू हो जाता है। मुझे अब भी 1 माह हो चुका है, मुझसे अब भी बाइक नहीं चलती। समझ नहीं आती कि ना ज़िंदगी ऐसी चीज़ है, ना इसे अंडू किया जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता है। कुछ बच्चे को डॉक्टर के पास कभी पहले लेकर जाते थे इंजेक्शन लगवाने, कोई भी कभी लेकर गए? बच्चे को कम ही ले जाना पड़ा डॉक्टर पे, नॉर्मली कम ही ले गया इंजेक्शन। मेरा कभी लगते देखा है? बेटी को कभी देखा है लगते हुए इंजेक्शन? बेटी को भी मैंने इंजेक्शन लगते हुए नहीं देखा। इसमें इंजेक्शन लगे तो हैं लेकिन मैं लगते हुए देखा नहीं। मैंने आप बच्चे को कभी डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं अपनी? जी। बेटी को भी? बेटी को भी लेकर जाती थी? बेटा माशाल्लाह मतलब कम ही बीमार हुआ है, मतलब ज़्यादा नहीं। लेकिन हवासी टीकों के लिए लेकर जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह वो लगवाने के लिए लेके जाती थी। ये नहीं कभी देखते थे इंजेक्शन लगता मेरे दिल को कुछ होता तो हमेशा मैं ही उसको इंजेक्शन लगवाती थी। लेकिन वो उस वक्त भी उसकी वो इतनी सी इंजेक्शन की दर्द नहीं मैं बर्दाश्त करती थी। सही कह रहे हैं। और मैंने अपने बच्चे का गला कटते देखा है। मेरे बच्चे की उंगली भी कटी हुई थी, मासूम सी। पता नहीं उसने डोर को झटका होगा, उसके दाएं हाथ की उंगली कटी हुई थी, उधर से लहदा खून निकला, मेरे बच्चे के गले से लहदा खून निकला। उसने अपने आप को बचाने के लिए पहले हाथ किया होगा। उसकी एक हल्की सी चीख आई और वो इतनी जालिम डोर थी कि उसको मोहलत ही नहीं मिली कुछ ज़्यादा चीखने की या कुछ कहने की। उनकी तो इतनी सी तकलीफ नहीं हमसे बर्दाश्त होती थी। ज़रा बेड पे चढ़ना, ज़रा कुछ लग जाना, मेरे पास फ़ौरन मम्मा आई तो मैंने चूमना उसको, ऐसे चीज़ को मानना कि अब नहीं होती, मेरे बेटे को किसने कुछ कहा मैं ऐसे करूँगी। तो मेरे बेटे को पता नहीं किसने मार दिया, मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मेरे बच्चे का कसूर किया था, बेगुनाह बच्चा मेरा मर गया। मेरा घर सुना हो गया, मुझे अभी भी उठते बैठते नजर आता है।
उसकी आवाज़ें कानों में आती हैं। रात को सोती हूँ तो मुझे लगता है मेरे साथ आ गया है, क्योंकि उसको मेरे बगैर सोता नहीं था। मेरे ऊपर ही लेटना उसने, ना साइड पे लेटना। मैंने कभी थक जाना कि खिजर नीचे उतरो, फिर ऊपर आ जाना मेरे। और आज देख के वो मनो मट्टी तले अकेला मेरा बच्चे का बिस्तर में। पता नहीं आप, मैं किसको कहूँ, मुझे कभी तसल्ली नहीं होती। ये मुझे कहते हैं कि चुप कर, जो अल्लाह ने ही लिखा था उसकी ऐसी ही आनी थी। लेकिन वो ना, हम लोग अपनी गलतियों को, कोताहियों को पर्दा डालने के लिए हम हर चीज़ पे ना सब्र कर लेते हैं। अल्लाह की मर्जी थी, हो सकता है ना कोई गुड्डी ना उड़ाता, ना कहीं से डोर आती, तो इस तरह तो ना मेरा बच्चा शहीद होता। शायद उसकी उम्र और थी, पता नहीं किसकी सजा मेरे बच्चे ने उसकी भुगती है, क्या किया है। एक माँ की हैसियत से तुम्हारे दिल में किसके खिलाफ आवाज़ उठती है? किसको बुरा समझती हो? उड़ाने वाले को, डोर बनाने वाले को? ये सारे शरीक है, ये सब शरीक है। गवर्नमेंट शरीक है, पुलिस शरीक है, बनाने वाले, उड़ाने वाले, उनके घर वाले। देखिए कोई भी जब छत पे जाता है तो पेरेंट्स को पता होता होगा कि मेरा बच्चा ऊपर लेके गया, और रात को तो कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। घर वालों को भी तो चाहिए बच्चों पे ध्यान रखें। बच्चे क्या, आजकल तो मतलब बड़ों को भी बड़े शौक चढ़े हुए हैं इन चीज़ों के। लेकिन जब अगर कानून सख्त होता है, उस पर सज़ा मिलती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की ये चीज़ें होती। वो जो हारी हुई कौमें होती हैं ना, ये मैं बड़ी माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, जो हारी हुई कौमें होती हैं वो हर शय जो है ना वो मज़हब पे डालती हैं। उनको अगर भूख मिल जाए ना तो वो कहते हैं ये नसीब है। अगर उनको हादसा मिल जाए तो वो कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी। अगर मौत हादसे में हो जाए तो वो कहेंगे कि अल्लाह ने ऐसे ही लिखा था। हम मज़हब को कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे? हम मज़हब को कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे? मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो तमाम लोग जिनके बच्चे पतंग उड़ाते हैं, और वो तमाम लोग जो अपना रिज़्क डोर बनाकर या पतंग बनाकर कमाते हैं, खुदा के वास्ते एक दफ़ा इनके घर में आके इनसे मिल लेना, फिर ये फ़ैसला करना कि तुम हलाल कमाते हो या हराम। दुखा दी रोटी सुला दा सालण आहे दा बालण बालनी मायनी में किन्नू आखा दर्द विच छोड़ दा हालनी मायनी में किन्नू आखा। दुखा दी रोटी सुला दा सालण आहे दा बालण बालनी मायनी में किन्नू आखा दर्द विच छोड़ दा हालनी मायनी में किन्नू आखा। जिस दिन माँ को ये पता चलता है ना कि वो प्रेग्नेंट है, तो मैं आपको कसम से कह रहा हूँ, उसकी खुशी से ना जान निकली जा रही होती है। और फिर जब उसको ये पता चल जाए कि मैं एक बेटे की माँ बनने वाली हूँ, वो तैयारियाँ शुरू कर देती है, वो चीज़ें ख़रीदनी शुरू कर देती है कि बेटा आएगा तो उसको ये तमाम चीज़ें सहूलत के लिए मिले, उसके कपड़े, उसके पैम्पर, उसके नहाने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें पता नहीं किस दिल से इंसान को तो दफन कर सकते हैं, चीज़ों को दफन कैसे करें? बहन, ये पूछना बड़ा अजीब सा लगता है,
मन्नतें मानी थी, दुआएं की थी कि अल्लाह बेटा नसीब करे। जब ये मुझे होने भी वाला था तो हम अक्सर दाता साहब जाते थे दुआ करने, ये छोटी थी ये भी साथ जाती थी, तो उधर ही मैंने मोबाइल से इसकी वीडियो बनानी कि आप यहाँ पे क्या करने आई हो, तो आगे से ये कहती मैं यहाँ प्रे करने आई हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भाई दे। जब भाई आया भी तो बड़ा खुश थी कि अल्लाह मैंने मुझे भाई दिया, मैं अकेली खेलती हूँ मम्मा, मेरे साथ कोई नहीं है। तो वो जब शुक्र अल्लाह ने जब दिया तो दोनों ही खेलते थे, हमें पता ही नहीं होता था टाइम कैसे बच्चों का गुजर आता था। अब एक एक लम्हा उसको मैं देखती हूँ तो मेरा दिल फटता है। अब वो कहती है मम्मा सबकी बहन भाई है, मेरा भाई अब नहीं आएगा। अब मैं उसको क्या जवाब दूँ कि मैं कहाँ से ला के तुम्हें समझाती हो बेटी को या खामोश ही रहती हो, बस क्या करती हो फिर? मैं उसको कहती हूँ बेटा वो खिज़र जो है ना अल्लाह ताला के पास खेल रहा है, वहाँ पे उसके यहाँ का गंदा दूध मिलावटों वाला, उधर वो अच्छी नहरों का दूध पी रहा है, उसके पास ढेर सारे टॉयज है। बच्ची को मैं क्या कहूँ, उसको तसल्ली देती कि वो भाई आपको देख रहा है, आप हैप्पी रहोगी तो वो भी हैप्पी होगा वहाँ पे। लेकिन नज़र तो नहीं आ रहा ना, मेरी बच्ची को ढूंढती है हर एक की शक्ल में कि मेरा भाई मम्मा मेरा भाई इतना अच्छा था। अंधेरा होना तो बच्चे अक्सर नहीं सोते। नहीं सोते। बच्चों के लिए ये तसव्वुर करना कि बच्चे कब्र के अंधेरे में अकेले हैं, कसम खा के कह रहा हूँ, अगर खुदा का हौसला ना हो तो कब्र में इंसान छोड़ के भी ना आए। ना छोड़ के उसने आपके साथ 3.5 साल गुजारे। बहसियत माँ एक बेटे को रुखसत करना घर से, माँ के दिल से कोई दुआ निकली या कोई बद्दुआ निकली? दुआ किधर से निकलनी है मेरे दिल से, लेकिन बस ऐसे दिल बंद ही हो गया, ना दुआ ना बद्दुआ। मैं कहती मैं तो रोज़े महशर पूछूंगी मेरे बेटे का क्या कसूर था, हमारा क्या कसूर था, हमारा हंसता बसता घर एक पल में उजड़ गया। किसका गिरबान पकड़ोगी? हाकिम का? हाकिम वक्त का पकड़ोगी। कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बातें करके तसलियाँ दे के सब चले गए। उसके बाद से हमें नहीं पता, 1 महीना हो गया मेरे बच्चे की क्या पेश रफ्त हुई है, किसी ने ना कोई फॉलो अप दिया, ना कुछ बताया, ना कुछ, बस क्या है कि वो डोर जो है वो कुआ से मिली, वो हमने रिपोर्ट जो है फॉरेंसिक लैब में पहुंचा दी है, जिससे मैच हुई तो वो उस पर मतलब कत्ल का मुकदमा करेंगे ये वो। लेकिन बस उस्मान बुज़दार साहब और आईजी पंजाब साहब, मैं पीटीआई को बहुत ही ज़्यादा उम्मीदों के साथ देखता हूँ, लेकिन उस्मान बुज़दार खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, और आईजी साहब मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर ये माँ झूठी कसम भी खा रही है ना कि मैं रोज़े क़यामत तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगी, आपका अगर अल्लाह सच्चा है तो आप खौफ से मर क्यों नहीं जाते कि आपका गिरबान अल्लाह के सामने और नबी के सामने एक औरत पकड़ेगी कि तुमने मेरे साथ इंसाफ क्यों नहीं किया? सिर्फ इस वास्ते इंसाफ नहीं किया कि तुम कानून तो बना सकते हो लेकिन तुम कानून को नाफिज नहीं कर सकते। कितने बच्चे और मरेंगे, कितने लोगों की गर्दनें कटनी है। या शायद मैं ये दुआ के तौर पे नहीं कह रहा, मैं ये माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, शायद जब तक वो गम हमारे घरों में ना पहुँचे, जब हमारी औलाद के गले ना कटे, जब हमारे बेटे और बेटियां जो हैं उनके कटे गले हमारी गोदों में ना आए और उनके जिस्म के उछलते हुए खून हमारे जिस्म पे ना गिरे और हमें हाथों पे ना उठाने पड़े, शायद हम कभी भी संजीदा ना हो, शायद हम कभी संजीदा ना हो। उस्मान बुज़दार ने आपसे रब्ता नहीं किया? किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं। बिलाल यासीन साहब आए थे, उसके जब फोत हुआ खिज़र शायद उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन,
उन्होंने कहा था मैं असम्बली में आवाज़ उठाऊंगा, हमें नहीं पता उन्होंने कहा नहीं कहा। CCPO साहब आए थे और DIG साहब आए थे, बस वो तसल्ली दे के अफसोस करके चले गए, उसके अलावा कोई भी नहीं आया। अगर ये माँ के पास आज ताकत होती तो माँ क्या क्या हुक्म जारी करती? मैं क्या कह सकती, मुझे तसल्ली के अलावा किसी ने कुछ और किया? तसल्ली छोड़ के तसल्लियाँ भी किसने की? कहा कि बस एक दो लोग आए, हम दोनों ही आपस में रोज गले लग लग के तसल्लियाँ एक दूसरे को देते हैं। वो बेचारे टूटते हैं तो मैं संभालती हूँ, मैं गिरती हूँ वो मुझे संभालते हैं, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। इस वक्त कैसे कदम उठा उठा के निकलना घर से बाहर, पागलों की तरह ऊपर ऊपर देखती हूँ छतों को कि कहीं से कहीं डोर तो नहीं आ रही, इनके साथ भी कहीं जाऊँ, ज़रा कुछ लेने भी जाऊँ, खौफ आता है मुझे इतना, ना इनको जाने देती हूँ कहीं। लेकिन ज़ाहिर है ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो चलनी है, मजबूरी है, लेकिन ना बहुत मुश्किल है। रोज़ाना टूटते हैं और ऐसे लगता है जैसे ना हम एकदम बूढ़े हो गए हैं, हिम्मत खत्म हो गई है हमारी। लेकिन इस बच्ची को देखते हैं फिर हौसला करते हैं कि इसका क्या कसूर है, इसको तो नॉर्मल पेरेंट्स चाहिए ना। इसको देख देख के ज़िंदगी की एक लहर अंदर आती है, वरना तो शायद हम भी उसके साथ ही मर जाते। मैं हमेशा ये समझता था, अब भी समझता हूँ कि जब माँ बाप मर जाए ना तो औलाद बूढ़ी हो जाती है। जब जवान औलाद मर जाए, माँ बाप जी तो चाहता है कहूँ के साथ ही मर जाए। अगर शरीयत इसकी इजाज़त देती तो ज़रूर कहता, लेकिन कोई माँ कब्र में अपने बच्चे के साथ नहीं उतर सकती। खुदा के वास्ते रहम कीजिए, रहम कीजिए। अगर उम्मत मोहम्मद में रहम भी नहीं आ सका तो फिर रहम किसके अंदर आएगा? दुखा दी रोटी सुला दा सालण आही दा बालण बालनी माएनी मैं किन्नू आखा दर्द विच छोड़ दा हाल नी माएनी मैं किन्नू आखा दुखा दी रोटी सुला दा सालण आही दा बालण बालनी माएनी मैं किन्नू आखा दर्द विच छोड़ दा हाल नी माएनी मैं किन्नू आखा। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना तो बाप की सबसे ज़्यादा जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि वो उसके साथ चले, और जब पहले पाँव पे रख के उसको चलना सिखाते हैं, पाँव पे पाँव चल रहा होता है, बाप बड़ा खुश हो रहा होता है, माँ भी होती होगी। फिर जब उंगली पकड़ के वो शुरू कर देना चलना, ओए होए, आप खुशी बाप की सोच नहीं सकते कि फिर वो सिर्फ ये सोच रहा होता है कि आज ये उंगली पकड़ के मेरे साथ चल रहा है, कल ये कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चल रहा होगा। किसी की आस को कत्ल करना, किसी की उम्मीद को कत्ल करना, किसी की औलाद को कत्ल करना, और ये आस रखनी कि रियासत मदीने की बनेगी और जुमा जो है वो अव्वल वक्त में पढ़ूँगा। अल्लाह ताला मुझ समेत सबको हिदायत दे। मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जिसने ये हादसा अपनी ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता सहा नहीं है ना, मैं कसमन कह रहा हूँ, वो सोच ही नहीं सकता
कि अपने 2 हाथों में एक नन्ही सी लाश को कब्र में उतारना और उस पे फिर कंक्रीट की स्लैबें रखना किस बला का नाम है जब आप वहाँ से वापस आएंगे? किस बला का नाम है ये? लेकिन ये बलाएं तो तब होंगी ना जब आपको ये बला लगेगी। बाप की उम्मीद टूटती है, बेटे की याद में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को बहैसियत एक बाप मिस करते हो? बिलाल भाई, कोई एक चीज़ तो नहीं, हो तो हर चीज़ को ही मिस करता हूँ। अब भी जब दिन होता है, शॉप पे होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, लोग आते हैं जाते हैं, ध्यान इधर उधर होता रहता है, उसमें भी मतलब ऐसा नहीं कि वो दिमाग से निकल जाए, दिल से ख्याल उसका निकल जाए, तो है साथ रहता है। लेकिन ख़ास तौर पर जिस वक्त तन्हाई आती है अपने कमरे में, उस वक्त तो ऐसे होता है कि आंसू रुकते ही नहीं हैं। समझ नहीं आती कि आवाज़ आती है ऐसे, जैसे मुझे बाबा कहता था। मैं बाइक जब गेट के बाबा बोला था कि बाबा बोला था सबसे पहले। मैं जब मेरी बाइक बाहर आके रुकती थी, वो उसकी आदत थी कि दरवाज़ा खुलता था, उसने ऊंची सारी आवाज़ लगानी, बाबा बाबा। कई दिन तक तो मैं अब सिर्फ दरवाज़ा खुलता था, मैं 5 मिनट बाहर खड़ा होकर सोचता रहता था कि ये क्या हुआ, क्या है। एक वहशत आती थी दाखिल होते हुए, घर में दाखिल होते हुए। अब भी ऐसे ही होता है, रात को यहाँ बैठे हों, खामोशी होती है, कोई भी नहीं होती, कोई उसकी आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कानों में उसकी आवाज़ आती है, अब भी आती है, उसी तरह आती है, लेकिन नज़र नहीं आता। जब नज़र नहीं आता तो फिर दिल फटता है। बेटी ने हौसला दिया, जो तुमने बेटी को हौसला दिया? बेटी को मैंने हौसला दिया, बेटी को समझा के, क्योंकि वो तो खुद बेचारी इतनी परेशान थी। वो जब कोई बात होनी, उसने कहना बाबा मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई नहीं आएगा। अब ये मोहल्ले के बच्चे हैं, कोई वो खेलने के लिए आ जाते हैं, तो वो उनके साथ खेलती है। वो कहती मैं भाई तो मेरा है नहीं, मैं इनके साथ खेल रही हूँ। वो फिर चले जाते हैं, ज़ाहिर है वो तो कुछ देर के लिए आते हैं, फिर खेल खुल के चले जाते हैं। फिर वो बैठी होती है, उसके टॉयज़ पकड़ के उनके साथ कभी खेलना शुरू कर देती है मेरे साथ। मैं उसके सामने भाई बन के खेलता हूँ कभी उसके साथ। मैं कहता चलो आप मुझे भाई समझ लो, आप मुझे खिज़र समझ लो, मेरे साथ खेल लो आप। लेकिन अब जो चला गया है वो तल्ख़ हकीकत है, वो तो तल्ख़ हकीकत है, उसको तो कुछ भी नहीं कर सकता। कारी ईमानदारी की मुझे बात बताओ, रियासत बननी है मदीना की, ईमानदारी से सीने पे हाथ रख, एक बाप की हैसियत से, एक मुफ्ती की हैसियत से, और आपके पास हलाल और हराम वैसे तो गुफ्तगू करने के लिए हो, लेकिन जो कातिल डोर, ये कातिल डोर है, और ये डोर जो है ये आम डोर नहीं होती जैसे हम अपने बचपन में पतंगे उड़ाते थे, ये बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की डोर है। इस डोर को बनाना, इस और बनाकर बेचना और अपने घर रिज़्क लेकर जाना, ये एक क्राइसिस। दूसरा कि हाकिम वक्त जो है वो इसको काबू ही नहीं कर सकता कि कोई लोग जो हैं वो लोगों के कातिल बन के अपनी रिज़्क को ना कमाएं। गुनाहगार दोनों हैं, या फिर मैं हूँ गुनाहगार कि मैंने अपने बेटे को आगे बिठा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन क़तल मुअमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अलीमा। इंतहाई अफसोसनाक सानिहा है, वाक़या है, इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम भी बाप हैं, हमारे भी बच्चे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो शख्स किसी एक मोमिन को जानबूझ के कत्ल कर दे, उसकी सज़ा हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है, और उस पर अल्लाह की लानत है, और उस पर अल्लाह का गज़ब है, और दर्दनाक अज़ाब का हकदार होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक इंसान को, मोमिन नहीं, एक इंसान को बेगुनाह नाहक कत्ल कर देना अल्लाह के यहाँ पूरी ज़मीन आसमान, पूरी कायनात के तबाह हो जाने से, बर्बाद हो जाने से बड़ी बात है। ये इतना बड़ा जुर्म है
कि जिनको अल्फाज में हम बयान नहीं कर सकते, तराजू में हम तोल नहीं सकते, लेकिन आज वो मुसलमान जो अपने आप को हलाल और हराम की तमीज़ भी रखते हैं, मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, और वो कहते हैं जी हम अल्हम्दुलिल्लाह हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं, हलाल खाते हैं, हमने बकरा लेके आए या ज़िबा करवाया अपनी आंखों के सामने, लेकिन उनके रिज़्क़ का सोर्स जो है वो किसी की जान लेने के ज़रिए है। वो डोर बनाने वाला, वो पतंग बनाने वाला, वो खरीदने वाला, वो बेचने वाला, वो उड़ाने वाला, वो उड़ाने वाला, ये सारे इस जुर्म के अंदर शरीक हैं। और क़यामत ये कातिल हैं, ये डिक्लेयर कातिल हैं। अभी आप तो एक बच्चे की बात कर रहे हैं, पिछले चंद महीने पहले प्रोफेसर शबीर साहब इंग्लैंड से फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर वो PhD करके आए हैं, दयाल सिख कॉलेज के प्रोफेसर हैं। सुबह सवेरे वो ड्यूटी पे जा रहे हैं, उनकी जो है वो गले के ऊपर डोर फिरी, मौके पर उनकी भी जान चली गई। उससे पहले वो भी किसी का बेटा है, उसका भाई मुझे मिला है लाहौर में, सेक्रेटेरिएट के अंदर मुलाजिम है, रो रहा है। उससे पहले जो है वो डॉल्फिन फोर्स का एक फोर्स का जो स्क्वाड है वो अपने ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहा है, और काने के पास उसकी गर्दन पे डोर फिरी है, सुबह सवेरे उसकी गर्दन चली गई है। ये जिम्मा हुक्मरानों का जिम्मा भी है और तमाम इंसानों का जिम्मा भी है। सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वो है कि जो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, जो गेम कर रहा है, जो खेल रहा है, वो दुनिया के साथ, लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। लेकिन मैं इससे अब बड़ी बात जो कहना चाह रहा हूँ, ये कत्ल नहीं रुकेंगे। पिंडी के अंदर भी हुए, गुजरावाला के अंदर भी हुए, लाहौर में भी हुए। इसका फिर मैं गवर्नमेंट को ये सोल्यूशन देना चाहता हूँ समा टीवी की वसातत से कि आप फिर लाजमी कर दें, जिस तरह दफ़ा 144 लगा के डबल सवारी बंदी लगा देते हैं, आप लाजमी कर दें कि अगर डोर नहीं रोक सकते, आप इतने मफलूज हैं, आपके SHOs, आपके DSPs तनख्वाह तो लेते हैं लेकिन इंसानियत की जान नहीं बचा सकते, तो फिर हर मोटरसाइकिल जो बाहर रोड पे निकलेगी उसके ऊपर सेफ्टी लगी होगी, वो जो एरियल है वो लगा हुआ होगा। ये लाजमी कर दें फिर, और लोगों को ये प्रोवाइड भी करें, क्योंकि लोगों के पास रोटी के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, लोगों के पास रोटी के लिए नहीं है, वो कहां से सेफ्टी ग्रिल लगाएंगे? उनको जो है वो सेफ्टी ग्रिल एरियल जो है वो प्रोवाइड करें ताकि लोगों की जान बच सके। ये मुर्गियां नहीं है, इंसान का बच्चा है, नाम है इंसान का बच्चा है। कत्ल नहीं रोक सकता लेकिन सहूलतकारी कर रहा हूं। उस कौम को, उस हुकूमत को खुदा की कसम इंसान क्या बददुआ दे, क्या दे कि आप इस बात का हल नहीं निकाल सकते, लेकिन आप अरबों खरबों रुपए की मोटरसाइकिलों के ऊपर एरियल लगवाएं क्योंकि आप जुर्म को नहीं रोक सकते। जुर्म को रोकना किसका काम है? जुर्म को तो पहले हमारे हुक्मरान यहाँ प्रमोट करते रहे ना, इजाज़तें देके जनाब, वो पूरे मुल्क से बल्कि बाहर से भी लोगों को बुलाते थे और इसको एक कल्चर के तौर पे हमने परवान चढ़ाया था। लानत है ऐसी सकाफत पर जो इंसानों की जानें ज़ाया कर दे, लानत है ऐसी सकाफत के ऊपर जो माओं की गोदों को उजाड़ दे। वो बहन, उससे बच्ची से बात नहीं होती। सही कह रहे हैं। क्या किस अंदाज में वो जी रही होगी कि जिसका भाई इस दुनिया से चला गया। हुकूमत वक्त को होश के नाखून लेने चाहिए। आज खिजर गया है, उसके बाद किसी माँ की गोद नहीं उजड़नी चाहिए, किसी भाई की गर्दन नहीं कटनी चाहिए, किसी बेटे की गर्दन नहीं उठानी चाहिए। आज हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, समा टीवी भी आवाज़ उठा रहा है, और मैं अपने भाई को, अवैध साहब को कहूँगा कि आप अपने बेटे के कत्ल पे चुप करके नहीं बैठिए, निकलिए। पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी, लाहौर आपके साथ खड़ा होगा। आप निकलिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, हाई कोर्ट के सामने जाइए, जाके खड़े होइए, हमें इंसाफ दिया जाए। क़यामत का दिन होगा, नबी करीम कुरान मजीद कहता है, अल्लाह ताला पूछेंगे, वो बच्चा, छोटा बच्चा आएगा, बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, मुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया, मेरा गुनाह क्या था? खिज़र का गुनाह क्या था? क्या मासूम होना या कमज़ोर होना? ये गुनाह या बच्चा होना? ये गुनाहों में शामिल है कि दुनिया जहान में, वो अमेरिका हो, यूरोप हो, मुझे अवैस बताना, मैं सही कह रहा हूँ, ताज़ियत के फ़ोन आए। जी। अगर नहीं आए ना फ़ोन, तो हाकिमों के नहीं आए, क्योंकि ये कोई अमीर बंदा नहीं था, इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं थी। अगर कोई अमीर बंदा होता, उसका कुत्ता भी मर जाता, तो हाकिम वहाँ पर पहुँचते, उसे कहते कि जनाब आपके साथ ये हो गया, हम ये करेंगे। एक आम शहरी है ना, आपको वोट देता है, आपको टैक्स देता है, इस मुल्क का बासी है, इस मुल्क को बनाने वाले हैं। ये काफ़ी है, ये काफ़ी है। ये जिंदगी में देखा कि ये काफ़ी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए जिसके पास ताकत हो। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इंसान नहीं, फरमाते हैं कि फुरात के किनारे पे अगर बकरी का बच्चा मर गया तो उमर को क़यामत के दिन अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, हिसाब किताब देना पड़ेगा। यहाँ तो इंसान के बच्चे कत्ल हो रहे हैं, इंसान के बच्चे कत्ल हो रहे हैं। खुदा के लिए चीफ जस्टिस साहब, आप भी इस पर नोटिस लीजिए। आपके पास अल्लाह ने ताकत
दी है कलम ना- की, कारी ना आपके होने पास वाली फैसला बातें की कर रहे हैं, ताकत आप दी ना है। होने वाली बातें मैं कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब को और इसी तरह होना प्राइम होता है, मिनिस्टर हो ऑफ चुका पाकिस्तान होता। को गरीब का बच्चा मरा है। दोबारा से कहता हूँ, कोई खानदान को बड़ा होता तो शायद उसके बच्चे के ऊपर ये बात आप कहते तो कोई सो मोटो एक्शन भी ले सकता था, कोई कर सकता था। किस पे करना है? उनके तो बच्चों की क्या बात है, उनके कुत्ते भी लैंड क्रूजर्स में फिरते हैं, यहाँ तो गरीबों के बच्चे हैं जो सैकड़ों के मुझे मोटरसाइकिलों में जाएंगे। एक सिर्फ जवाब देना, तुम क्या चाहोगे, क्या पैगाम देना चाहोगे किसी और का बच्चा किसी और को इस तरह से? मैं ये बात नहीं करना चाहता खुदा की कसम, लेकिन कटे हुए गले के साथ जिसने गुस्ल दिया होगा ना, खुदा की कसम वो जन्नत के आला दर्जे में होगा। ये इतना मुश्किल काम है कि सोचा नहीं जा सकता। मैं ये जिक्र ही नहीं करना चाहता। क्या चाहोगे, क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा इस तरह के शौक़ जिसकी तस्कीन का अंजाम ये है जो आप सब देख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जब यहाँ पे गुस्ल दिया जा रहा था, मैंने किस तरह से मुझे वॉमिट आ गई थी। मुझे उन्होंने बाहर निकाल दिया था कि तुम ना देखो इसको, बाहर चले जाओ। जब उसकी नमाज जनाजा हो रही थी तो मैं दिल अपने आप को इतना मजबूत कर रहा था कि मैं किस तरह से मट्टी डालूंगा इसके ऊपर, कब्र में जब इसे उतारा जाएगा मैं किस तरह से मट्टी डालूंगा इसके ऊपर। अपने बच्चे जिसके लिए मैं दुनिया जहान के खिलौने ले कर आता था, जो वो चाहता था, मैं जिस हद तक भी कोशिश कर सकता था उसकी ख्वाहिश पूरी करने की करता था, उसको अपने हाथों से उसमें मट्टी डाल के आऊँगा। अब मैं पता नहीं अल्लाह ताला ने किस तरह हौसला दिया है, किस तरह से मैंने अपने आप को इतना मजबूत किया है। उस पर सब मराहिल गुजर गए, बिलाल भी सब मराहिल हुए हैं, सब गुजरे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि खुदारा आप और कितने बच्चों की जान लेंगे, जवान हो बच्चे हों, कोई भी मरेगा। हर जवान भी किसी माँ का बच्चा है, बच्चा भी पेरेंट्स का बच्चा है। डोर तो नहीं देखती, डोर तो ये नहीं देखती। अब ये देखें, मेरे आगे बैठा हुआ था, अगर 4 इंच डोर ऊपर होती तो मेरे गले में फिरनी थी, 4 इंच नीचे थी उसके गले में फिर गई। डोर ने तो नहीं देखना कि किसके गले में फिरना है। जिस मुल्क में मरे हुए सियासतदान जिंदा हों और उस मुल्क में 3 साल का बच्चा बाप की गोद में आपके शौक़ की नज़र हो जाए, कभी गौर कीजिएगा कि बच्चे को ज़ख़म लग जाए तो उसका खून अपने हाथ में लीजिएगा, फिर उसको अपने चेहरे पे मलिएगा और आसमान की तरफ देख के अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह आपको नेक औलाद दे, सेहत वाली दे, ज़िंदगी वाली दे, हदायत वाली दे और आपको बहसीत बाप माल हलाल कमाने की तौफीक अता करे। जब तक ये माल हलाल का नहीं होगा, खुदा की कसम इस माशरे में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। दुखा दी रोटी सुला दा सालण आहे दबा